नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते मैम। जय श्री राम सर। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना? सबसे पहले ये बता दीजिए। जी सर, क्लियर आ जी रहा है। सर। जय श्री राम, जय श्री राम। तो जब हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं, थर्ड हाउस एक्टिवेट में। हाँ सर, मैं गाड़ी में हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। जिनके पास पैरासोलाइट सॉफ्टवेयर नहीं है, अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मुझे 12 बजे के बाद सुबह को कॉल कीजिएगा, मैं इंस्टॉल करा दूंगा। ठीक है। सर आज शायद कम ही लोग आएंगे क्योंकि आज वो पार्थिव शिवलिंग की पूजा का है ना। मुझे भी तो पांडे सर का तो व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि वो पूजा में, तो वो नहीं आएंगे। शायद ही आए आज। अच्छा, देखिए सबसे पहले जो रतन कोट्टम राजू पद्धति है, इनमें सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता है कि जो बेस एक्चुअल इसके ऊपर लिया गया है वो कालपुरुष की कुंडली लिया गया है। पहला बात तो ये। दूसरा है ये जो घड़ी के जो मिनट के सुई होता है, मिनट के जो पोजीशन होता है, उनके हिसाब से हर एक लग्न को लिया गया है। जैसे 0 से लेके 5 मिनट तक वो फर्स्ट लग्न का आता है, एरिस साइन का, मेष राशि का। दूसरा जो 5 से लेके 10 के बीच में जो आता है जो राशि, वो होता है टॉरस। ऐसे तरीके से हर एक मिनट
मिनट के जो गैप होता है, 5 मिनट्स का जो टाइम स्टेम होता है, उनमें हर एक राशि आ जाता है। अब इनमें से आपको प्रिडिक्शन कैसे लिया जाता है, उनको सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा। जो भी राशि आ रहा है, इन टाइम प्रेजेंट हो रहा है, उदित हो रहा है जो राशि, उन राशि के रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यक्ति उसके बारे में पूछना आ रहा है। जैसे लग्न में जो राशि उदित हो रहा है, उनके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि इस टाइम को कौन सा राशि उदित हो रहा है और वो कौन से घर में, कालपुरुष की कुंडली में कौन सा घर आ रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो टाइमिंग चल रहा है, ये अभी चल रहा है 5 से लेके 10। ये सेकंड राशि जो आ रहा है, टॉरस राशि, वृषभ राशि का। अब ये वृषभ राशि के लिए ये हो सकता है कि ये सेकंड हाउस के रिलेटेड प्रश्न हो सकता है, या फिर स्पीच के रिलेटेड हो सकता है, फैमिली के रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी होता है। बैंक बैलेंस के रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ना कुछ खान पान से रिलेटेड भी हो सकता है प्रश्न व्यक्ति के। ये तो होता है एक लग्न का, जो आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि व्यक्ति के अभी जो वेल्थ या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटस है, या फिर बैंक बैलेंस रिलेटेड कुछ प्रश्न हो सकता है, या फिर स्पीच रिलेटेड, या फिर फूड रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो सकता है, या परिवार मतलब अपने फैमिली के रिलेटेड कोई प्रश्न हो सकता है, जो इस टाइम के प्रश्न उदित हो रहा है लग्न के हिसाब से, उससे कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा होता है जो 8th हाउस होता है। 8th हाउस व्यक्ति जो सफरिंग में आया है, उनके चलते आपको 8th हाउस को सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा। 8th हाउस में जो हाउस के मतलब उस हाउस में, 8th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, या फिर कोई प्लैनेट उसको दृष्टि दे रहा है, वो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम कर रहा है। इन व्यक्ति के मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। इनके क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा कि जो प्लैनेट 8th हाउस में आ रहा है, या फिर 8th हाउस को दृष्टि दे रहा है कहीं से बैठ के। जैसे सेकंड हाउस में बैठ के अगर 8th हाउस को दृष्टि दे रहा है, सैटर्न मान लीजिए दृष्टि दे रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे ये हो सकता है कि अपने जॉब्स, अपने करियर के रिलेटेड प्रश्न भी हो सकता है वहां पे, कि करियर वहां पे रिलेटेड चीजों को भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। साथ ही साथ ये है कि सेकंड हाउस से बैठ के वो दृष्टि दे रहा है, इसका मतलब सेकंड हाउस रिलेटेड चीजों को इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 8th हाउस में प्रॉब्लम लेके आ रहा है वो, या फिर वेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर अपने फैमिली के रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेल के जो व्यक्ति आपके पास आया है, उसके देखिए 8th हाउस में कोई दृष्टि दे रहा है कि कोई प्लैनेट दृष्टि दे रहा है, वो कौन से हाउस से बैठ के दृष्टि दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है 8th हाउस के 2 चीज आपको मिला। तीसरा, जो प्रश्न व्यक्ति ने पूछ रहा है, मतलब जिस रिलेटेड क्वेरी व्यक्ति के पास है, उस हाउस को आपको देखना पड़ेगा। मान लीजिए 6th हाउस के रिलेटेड प्रश्न आया, जैसे कोई लोन वगैरह के लिए प्रश्न आया, या फिर कोर्ट केस के रिलेटेड प्रश्न आया, या फिर आपका हो सकता है जॉब रिलेटेड कोई प्रश्न आया। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा जो हाउस के रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है, उन हाउस को भी साथ में देखना होगा। तो ये तीनों चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। एक लग्न, जो लग्न उदित हो रहा है, वो क्या चीजें बता रहा है। मान लीजिए 4th राशि अभी लग्न पे मान लीजिए उदित हो रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है व्यक्ति के मदर रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज आ रहा है, उनको मदर के हेल्थ रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति के कंफर्ट रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर उनके माइंड स्टेबल नहीं है, पीस माइंड नहीं है, इस रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर लैंड रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। डोमेस्टिक एटमोस्फियर व्यक्ति का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इस तरीके से आपको लग्न को देखना पड़ेगा कि कौन सा मतलब कौन सा हाउस उदित हो रहा है वहां पे, कौन सा राशि के हिसाब से जो कालपुरुष की कुंडली के कौन सा हाउस वहां पे उदित हो रहा है, उन चीजों को वहां पे इन्वॉल्वमेंट व्यक्ति करेगा। ठीक है, 8th हाउस को जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है, जो व्यक्ति उस प्रॉब्लम को सफर कर रहा है इस टाइम को, वो 8th हाउस बता देगा। व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है, उन हाउस को वहां पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 10th हाउस के रिलेटेड प्रश्न पूछा सकता है, या फिर फॉरेन रिलेटेड चीजों को भी प्रश्न आ सकते हैं कि फॉरेन जा पाएंगे कि नहीं, तो 12th हाउस वहां पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको भी देखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है कि करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड
फॉरेन जाने की व्यक्ति के पास प्रश्न आ रहा है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि 6th हाउस में ट्वेल्थ हाउस के जो प्लैनेट बैठा है वो क्या कनेक्शन दे रहा है, या फिर 12th हाउस के जो लॉर्ड है वो क्या कनेक्शन दे रहा है 6th हाउस में। वो भी देख सकते हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं उसके कारक जो मतलब जो आपका जो कार्यस है उनको आपको उस हाउस के द्वारा देखना पड़ेगा। ये तो है रतन कुटम राजू के बेस, जो आपको कालपुरुष के कुंडली के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ये तीनों चीजों को। अब इनमें कुछ ऐसा भी चीज है जो आपको उससे पहले कुछ मतलब इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि कैसे हाउस को देखना है। दूसरा, हाउस के जड़ और जीव को देखना है। तीसरा, हाउस के जिस हाउस में बैठा है उस हाउस के राशि जो लॉर्ड है वो क्या उनसे मेलिफिक या फिर बेनिफिक रिलेटेड कार्य कर रहा है कि नहीं। जिस डोमेस्टिक में बैठा है उस डोमेस्टिक में राशि लॉर्ड क्या उनके फ्रेंडशिप है, मतलब फ्रेंडशिप या एनिमिटी प्लैनेट है कि नहीं। ये चीजों को भी एक बेस के तौर पे आपको सबसे पहले जानना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जब आरकेपी में जाएंगे वही बेस यूज होगा जो मतलब बेसिक में जो यूज होता है पहले, जो पराशर में या फिर वैदिक में जो यूज होता है कुछ चीजें उनमें वो इन्वॉल्वमेंट किया गया है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला ये तो आरकेपी के हिसाब से आपको बेस पता चल गया कि कैसे वो आरकेपी यूज होता है, यूटिलाइज होता है। अब उनको फर्दर डिटेल्स में जाते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हाउस, टोटल हाउस जो कुंडली में होता है वो 12 होता है, जिसमें फर्स्ट हाउस होता है हेल्थ के, व्यक्ति के हेल्थ रिलेटेड कोई प्रश्न आएगा तो कहीं ना कहीं वहां पे देखिएगा एरीज राशि का उदय उदय होना, तो वहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड या फिर अपने फिजिकल अपीयरेंस के रिलेटेड, एटीट्यूड रिलेटेड, बिहेवियर रिलेटेड, कुछ इस तरीके से चीजों को जो व्यक्ति के खुद इटसेल्फ के रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, सेकेंड हाउस आएगा तो वहाँ पे फैमिली, वेल्थ, बैंक बैलेंस, स्पीच और फूड रिलेटेड चीजों को क्या खान पान है उनके रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है सेकंड हाउस अगर उदित हो रहा है तो। थर्ड, सेकंड हाउस बोल रहे हैं, सेकंड राशि उदित हो रहा है तो। थर्ड राशि उदित हो रहा है तो थर्ड हाउस वहां पे कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, लग्न में थर्ड हाउस कनेक्टेड हो जाएगा। थर्ड हाउस यहाँ पे बोला जाता है कि ऑनलाइन एक्टिविटी, इंटरनेट जो होता है, जो मार्केटिंग होता है। ठीक है, ट्रैवल, जो ट्रैवल या फिर ट्रैवल के लिए, ठीक है यहाँ पे कॉमा होगा, ट्रैवल के लिए, करेज के लिए, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर रिलेटेड, हॉबीज रिलेटेड, कमीशन रिलेटेड। और ट्रैवल भी कौन सा ट्रैवल, जो लॉन्ग शॉर्ट ट्रैवल जो होता है एक्चुअल। यहाँ पे एजेंसीज बिजनेस भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप
ठीक है, मेरा वॉइस आ रहा है ना? हाँ जी, आ रहा है। कहाँ पे थे? एजेंसी, हाँ। एजेंसी रिलेटेड बिजनेस भी हो सकता है, कमीशनिंग वर्क भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी वर्क हो सकता है, जो थर्ड हाउस रिलेटेड चीजें हैं। फोर्थ हाउस अगर उदित होता है तो फोर्थ हाउस रिलेटेड हो सकते हैं इंस्टेंट फैमिली रिलेटेड, जो इमीडिएट जो फैमिली है, जो फैमिली में अभी इन्वॉल्वमेंट है। अगर आप कोई भी व्यक्ति के घर में जा रहे हैं तो वो आपके उस टाइम के इमीडिएट फैमिली हो जाता है, मतलब उस घर में इन्वॉल्वमेंट आप हो रहे हैं तो वहाँ पे फोर्थ हाउस वहाँ पे कनेक्टेड हो जाते हैं। और जो अपने जो फैमिली होता है वो सेकंड हाउस होता है। आप जिस घर में जा रहे हैं वो आपके इमीडिएट फैमिली होता है, वो फोर्थ हाउस में भी देखा जाता है। आप जिस घर में रहते हैं वो भी इमीडिएट फैमिली बन जाता है उस टाइम के लिए, मतलब आप जहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो आपके इमीडिएट फैमिली के तौर पे दिखाता है फोर्थ हाउस। वास्तु डोमेस्टिक एटमोस्फियर को भी दिखाते हैं, आपके डोमेस्टिक एटमोस्फियर कैसे हैं इस वक्त जो हाउस में रह रहे हैं। लैंड रिलेटेड प्रॉपर्टी, पीस ऑफ माइंड होगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है, चेंज कर दूंगा इसको। पीस ऑफ माइंड, मदर, कंफर्ट रिलेटेड और लग्जरी रिलेटेड विद अलोंग व्हीकल्स, अलोंग विद व्हीकल्स। अब फिफ्थ हाउस रिलेटेड जो चीजें आएगा यहाँ पे लर्निंग एजुकेशन रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। तो फिफ्थ हाउस अगर कनेक्टेड रहेगा तो उसके लिए आप देखिएगा, जैसे जो भी लगना आ रहा है उसके हिसाब से आपको तो पहला तो वो है कि उन चीजों को इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा लगना में। अब अगर प्रश्न आपके पास आ रहा है कि फिफ्थ हाउस रिलेटेड कोई प्रश्न आया तो आप फिफ्थ हाउस को डायरेक्ट देखेंगे। एजुकेशन मान लीजिए एजुकेशन रिलेटेड प्रश्न आ सकता है, कोई एडवाइस रिलेटेड या फिर सॉल्यूशन रिलेटेड कोई प्रश्न आ रहा है तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे। या फिर यहाँ पे जो रोमांस के लिए और लव रिलेटेड कोई भी सिचुएशन के प्रश्न आए तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा फिफ्थ हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिविटी का भी फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, चिल्ड्रन के लिए भी फिफ्थ हाउस को देखा जाता है, और पूर्व पुण्य भाव जो पास्ट लाइफ कर्मा होता है वो भी फिफ्थ हाउस देखा जा सकता है। और जो फिफ्थ हाउस एक्चुअल एजुकेशन का भी है और क्रिएटिविटी का है, तो प्ले स्कूल भी यहाँ पे फिफ्थ हाउस को दिखाते हैं। सिक्स्थ हाउस होगा तो यहाँ पे रोग ऋण रिपू के लिए रोग हो गया यहाँ पे डिजीज, रिपू हो गया यहाँ पे शत्रु, और ऋण हो गया डेब्ट जो एक्चुअल जो लोन वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे डॉक्टर, फाइनेंसर, लॉयर इस घर से ही देखा जाता है। अगर डॉक्टर के रिलेटेड या फिर लॉयर रिलेटेड या फिर फाइनेंस रिलेटेड कोई प्रश्न आए तो आपको सिक्स हाउस देखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक्सरसाइज जो रिलेटेड उसके साथ जो जिमिंग वगैरह लिए भी सिक्स हाउस देखा जाता है। इसलिए देखिएगा केपी में जब सिक्स हाउस एक्टिवेट, मतलब सिक्स हाउस जब एक्टिवेट रहता है, सेवेंथ हाउस को नेगेट करता है, मतलब अपने रिलेशन में या फिर अपने जो स्पाउस के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम मतलब आता है, सिक्स हाउस जब एक्टिवेट होता है तो उस टाइम ना आपको जिमिंग करना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, तो वहां पे सिक्स हाउस यूटिलाइज हो जाता है तो आपके रिलेशन में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। रिलेशन में अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर वो इतना खराब सिचुएशन कर देता है, आदमी के डिवोर्स के सिचुएशन में भी ला देता है। इसलिए सिक्स हाउस जब एक्टिवेट रहता है तो जिमिंग वगैरह करते हैं, इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज के भाव होता है। बॉडी फिटनेस, डेली रूटीन को सेट करना, ये सिक्स हाउस ही दिखाता है। सर्विस जो सेवा होता है, ऑल टाइप ऑफ सेवा, ठीक है। एनिमल्स रिलेटेड भी सिक्स हाउस को देखते हैं। अनप्रिविलेज जो अनप्रिविलेज जो क्लास भी होता है वो भी ये सिक्स हाउस से आता है। और यहाँ पे जो केमिस्ट स्टोर भी होता है वो सिक्स हाउस रिलेटेड ही होता है। सेवेंथ हाउस मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, इंडिपेंडेंट बिजनेस जो स्वतंत्र बिजनेस व्यवसाय होता है वो भी, और डेली सेल्स एंड परचेज रिलेटेड अगर प्रश्न आए तो सेवेंथ हाउस को ही देखना पड़ेगा। पार्टनरशिप और स्पाउस के रिलेटेड प्रश्न आएगा तो सेवेंथ हाउस को देखना पड़ेगा। एट्थ हाउस होता है जो कष्ट पीड़ा, जो पेन सफरिंग में व्यक्ति आ रहा है इस टाइम को, वो एट्थ हाउस बताएगा उसमें। लॉन्जिविटी एट्थ हाउस बताएगा।
टेक्निकल एक्टिविटी को भी 8th हाउस ही बताएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितना प्लैनेट है उन प्लैनेट में से जो यहाँ पे दो चीजों को ध्यान दिया जाता है, एक होता है मेलिफिक और एक होता है बेनिफिक प्लैनेट। मेलिफिक प्लैनेट यहाँ पे सैटर्न, मार्स, राहु, केतु को लिया गया है, और बेनिफिक प्लैनेट यहाँ पे सबसे बेनिफिक प्लैनेट जो होता है वो होता है आपका जुपिटर, उनके बाद वेनस आता है, उनके बाद मून आता है। ये तीन प्लैनेट, सन और मरकरी, ये पांचों जो प्लैनेट है वो आपके नॉन टेक्निकल रिलेटेड चीजों को मतलब लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बोलता है, अगर वो इन्फ्लुएंस रखता है 10th हाउस रिलेटेड। जो आपके डोमेस्टिक होता है, जो कैरियर डोमेस्टिक होता है, आपके प्रोफेशन डोमेस्टिक होता है, वो 10th हाउस रिलेटेड, वहां पे अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जो बेनिफिक प्लैनेट, तो नॉन टेक्निकल चीजों को आपको लाइफ में यूज करना है जो प्रोफेशन के रिलेटेड। आप अपने कुंडली को देख सकते हैं वहां पे। और यहाँ पे अगर मेलिफिक प्लैनेट अगर उनमें इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है 10th हाउस में, जैसे मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, तो यहाँ पे ना टेक्निकल चीजों को इन्वॉल्वमेंट 10th हाउस रिलेटेड करना चाहिए। मतलब डोमेस्टिक जो एटमोस्फियर है वो 10th हाउस में अगर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, तो यहाँ पे उन चीजों को आपके प्रोफेशन में जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो 10th हाउस आपको वो एनवायरनमेंट दे रहा है। अगर मून मून मान लीजिए 10th हाउस में बैठ गया ना, अभी इंस्टेंट जो प्रश्न कुंडली आ रहा है उनमें व्यक्ति पूछ रहा है कि मुझे कौन सा प्रोफेशन में जाना चाहिए। अब 10th हाउस को आपको देखना पड़ेगा। 10th हाउस में मान लीजिए मून आ रहा है, तो यहाँ पे व्यक्ति को ये बोला जा सकता है कि इस टाइम में आप अपने जो फूड रिलेटेड बिजनेस खोल सकते हैं, आप बिजनेस खोल सकते हैं या फिर उनके रिलेटेड जॉब कर सकते हैं। वो बताएगा 6th हाउस और 10th हाउस के कनेक्शन मतलब 6th हाउस और 7th हाउस के कनेक्टिविटी से, उनमें भी वो देखना पड़ता है आगे फॉरवर्ड फर्दर, कि जो फूड रिलेटेड तो बिजनेस कर सकता है या फिर जॉब कर सकता है, उसके लिए कौन कंफर्मेशन देगा, वो है 6th हाउस और 7th हाउस, उनके लिए आगे देखना पड़ता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से वो आप देखेंगे इन्वॉल्वमेंट के तौर पर। लेकिन फूड रिलेटेड चीजों को प्रोफेशन अपना कर सकता है, क्योंकि मून वहां पे 10th हाउस में बैठा है, इसलिए उनके इन्वायरमेंट वो यूटिलाइज कर सकता है वो। ठीक है, यहाँ पे जो 8th हाउस है, जैसे ऑकल्ट रिलेटेड सब्जेक्ट भी, रिसर्च, टैक्सेशन, ऑडिट, सर्जरी, क्रोनिकल जो डिजीज होता है, इलनेस होता है, या फिर एक्सीडेंट रिलेटेड चीजों को भी 8th हाउस से देखा जाता है। अनअर्न्ड मनी, जो इनहेरिटेड मनी होता है, जो आपको ना चाहते हुए मिल जाता है अपने पूर्वजों से, अपने फैमिली से, और प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मिल जाता है, मनी या फिर प्रॉपर्टी ये मिल जाता है जो आपके मतलब एंसेस्टर से मिल जाता है कहीं ना कहीं। मेडिकल इंश्योरेंस और जितने तरीके की इंश्योरेंस होता है वो ये 8th हाउस से ही पता चलेगा। 9th हाउस हो तो 9th हाउस भाग्य का है, फॉर्चून का है। कंसल्टेंसी जो होता है वो भी 9th हाउस से देखा जाता है। विजडम 9th हाउस से देखा जाता है। हायर लर्निंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी, टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, गुरु, फादर और पितृ रिलेटेड जो डीएनए हम लोग चेक करते हैं वो 9th हाउस से लेते हैं। जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होता है वो डीएनए ये 9th हाउस को ही लिया जाता है, जो पराशर के हिसाब से होता है। ठीक है, यहाँ पे 9th हाउस इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अगर 9th हाउस खराब या पीड़ित हो जाए तो सबसे पहले ये 9th हाउस को ही ट्रीटमेंट सबसे पहले करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्लेनेट खराब है उसके बाद उसको ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले 9th हाउस जो खराब है उन खराब हाउस को सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा प्लेनेट है, जो दूसरा हाउस है, उनको बाद में देखा जाएगा। क्योंकि 9th हाउस भाग्य के, अगर आपका भाग्य में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आप जितना भी मेहनत कर लीजिए आपको वो फल मिलने में बहुत प्रॉब्लम, दिक्कत झेलना पड़ता है। इसलिए आपके 9th हाउस को जब देखेंगे, 9th हाउस अगर खराब होगा, पीड़ित होगा कोई प्लेनेट के तौर पे, उन पोजीशन से उस चीज को पहले ट्रीट करके उन हाउस को पहले ठीक करना पड़ेगा 9th हाउस को। उनके बाद जो दूसरा प्लेनेट, दूसरा हाउस आ रहा है उनको उसके बाद देखेंगे। ठीक है, 10th हाउस कर्मा, ओवरऑल कर्मा होता है, प्रोफेशन होता है। आपके जो वर्किंग एटमोस्फियर है, जो डोमेन होता है, जो वर्किंग डोमेन होता है वो 10th हाउस होता है।
देखिए जॉब के लिए तो 6th हाउस, बिजनेस के लिए 7th हाउस, लेकिन 10th हाउस होता है वो आप जो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे जो प्रोफेशन कर रहे हैं, चाहे जॉब करे चाहे बिजनेस करे, उसको दिखाता है 10th हाउस। ठीक है, यहाँ पे स्टेटस जो होता है वो 10th हाउस है, अपने स्टेटस को दिखाना, जो नेम फेम होना वो 10th हाउस के रिलेटेड देखा जाता है। गवर्नमेंट रिलेटेड कनेक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कनेक्शन या फिर पॉलिटिकल रिलेटेड चीजों को देखना है तो 10th हाउस से देखेंगे। हर भाव के दूसरा भाव जो होता है उस घर के सस्टेनेंस होता है, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। साथ ही साथ वो भी दिख रहा था कि जुपिटर जो जीव है, जीव से 2nd हाउस होगा, वो उस घर का व्यक्ति के सस्टेंस होता है, वो उस घर के मतलब रिलेटेड अगर कार्य करें वो उनको पक्का प्रॉमिस देता है कि उस घर के रिलेटेड उनको सस्टेन बहुत अच्छे से मिलेगा, मतलब उनको दिक्कत नहीं आएगा, उन घर के रिलेटेड चीजों को वो अपने लाइफ में ले सकते, क्योंकि जो 2nd हाउस होता है वो वेल्थ होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, 2nd हाउस वेल्थ का होता है, अगर वेल्थ को आगे बढ़ना है तो उनके वेल्थ से मतलब 2nd हाउस से 3rd हाउस होता है उनके 2nd हाउस। अगर आप दूसरों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, दूसरे के साथ अगर मतलब रिलेटेड कार्य नहीं करेंगे, उनके साथ कनेक्टिविटी ना बैठाएंगे, तो आपको जो जो सस्टेन करने के लिए चीजें है वो नहीं मिलेगा। अगर आप 2nd हाउस आपके वेल्थ है, आपको वेल्थ मिलना है तो आपको दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बैठाना पड़ेगा, दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एक और चीज, 9th हाउस भाग्य का है, और भाग्य तो है लेकिन उसके जो 2nd घर होता है वो 10th हाउस होता है। आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके भाग्य भी नहीं आएगा, तो इसलिए 10th हाउस उनके सस्टेन करने के लिए हाउस है। आप कर्म करो, आपको भाग्य आपको साथ देगा, सपोर्ट देगा, उस घर के सस्टेनेंस आपको मिलेगा। इस तरीके से हर घर का एक अपना जो 2nd हाउस होता है वो सस्टेन करने की हाउस होता है। ठीक है, 11th हाउस, 11th हाउस यहाँ पे इच्छा पूर्ति का जो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, डिफरेंट टाइप का डिजायर आदमी का होता है, तो 11th हाउस यहाँ पे डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए बताता है। जो प्रॉफिट होता है, गेन या फिर इनकम, वो भी 11th हाउस से देखा जाता है। सोशल सर्कल और एल्डर ब्रदर एंड फ्रेंड सर्कल जो होता है वो भी 11th हाउस से होता है। 12th हाउस जो व्यय या फिर लॉसेस को दिखाता है, एक्सपेंडिचर को भी दिखाता है 12th हाउस। एनी टाइप ऑफ व्यय जो आपके चाहे आर्थिक व्यय हो, शारीरिक व्यय हो या फिर मानसिक व्यय हो, इन तीनों चीजों को लेके व्यय बोला जाता है 12th हाउस को। अब मेंटल स्टेट में आप अगर मतलब थोड़ा सा दूसरों को इन्वॉल्वमेंट, मतलब दूसरों को सर्विस दे रहे हैं लेकिन आपको मेंटल बहुत मतलब वहां पे पेन हो रहा है, मतलब दूसरों वो सर्विस देते हुए भी आपको वो प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, वो आपके शारीरिक या फिर फिजिकल जो मतलब एफर्ट आप लगा रहे हैं या फिर मेंटल एफर्ट लगा रहे हैं वो आप दे रहे हैं ना किसी को, तो वो भी व्यय है एक तरीके से। जो आइसोलेशन या फिर डिसअपॉइंटमेंट भी 12th हाउस से देखा जाता है। फॉरेन कंट्री, जेल, यहाँ पे हॉस्पिटल रिलेटेड भी 12th हाउस को देखा जाता है, और वीकनेस को भी, बॉडी वीकनेस को भी 12th हाउस देखा जाता है। तो ये तो है हाउस के कैटेगरी, जो हाउस आपको इन्वॉल्वमेंट प्रश्न के तौर पे यहाँ पे कनेक्टिविटी बैठाना पड़ेगा। अगर इच्छा पूर्ति के लिए रिलेटेड आप प्रश्न पूछा है तो, या फिर इनकम रिलेटेड प्रश्न पूछा है तो आपको 11th हाउस को वहाँ पे देखना पड़ेगा। 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ पे बैठा है, उन घर के रिलेटेड चीजों को प्रश्न में आगे आगे बताएंगे कि कैसे वो देखना होता है किस तरीके से। लेकिन ओवरऑल जो प्रश्न आ रहा है उनके हिसाब से आपको हर एक हाउस को एकदम मतलब आपको एकदम आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये घर को मुझे इस हाउस के तौर पे देखना है। ठीक है, और ये काफी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मेरे ख्याल से सभी को अगर नहीं पता है तो भी बैठ जाएगा। कुछ कुछ हो सकता है कि किसी को ना पता हो पूरा चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं नेचुरल बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट। नेचुरल मतलब जो आपके शुभ ग्रह होता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, और अशुभ ग्रह होता है, वो कौन कौन होता है यहाँ पे देख लेते हैं। किसी भी भाव को समझने के लिए सबसे पहले शुभ और अशुभ को समझना सबसे जरूरी है। जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है या फिर नैसर्गिक जो शुभ ग्रह है, जब भी किसी भाव को या फिर किसी घर में बैठा है या फिर उस घर को देख रहा है, तो उस घर को शुभता प्रदान करेगा, मतलब उस घर को पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट देगा,
उस घर को मतलब अच्छा करेगा, घर को मतलब गुड होगा वो घर। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला जो आता है मोस्ट जो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट होता है वो है जुपिटर, उनके बाद वेनस, मून। क्लास में, और वैसे भी मैं 1 घंटे की क्लास कराऊंगा और आधे घंटे में आप लोगों को दूंगा, जिसमें आप लोग डाउट पूछिए। ठीक है। और दूसरा है कि नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट क्या होता है, जो नैसर्गिक अशुभ ग्रह जो आपके नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट बोलते हैं, जो आपके घर पे जिस घर पे बैठा होगा या फिर जिस घर को देख रहा होगा उस घर को खराब करेगा, मतलब घर के जड़ को खराब करेगा वहां पे। तो नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स आर सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। ये चारों प्लैनेट यहाँ पे मेलेफिक के तौर पे कार्य करता है। बीएनएन में जो सीखे थे वहां पे वो चीज अलग होता है। ये एक्चुअल बेस लिया गया है जो वैदिक के एक्चुअल एस्पेक्ट से आपको ये चीज दिया गया है, और इनमें कालपुरुष की कुंडली के तौर पे ही देखा जाता है पूरा। यहाँ पे मरकरी जो है वो मतलब अकेले अगर बैठा होगा तो शुभता प्रदान करेगा जिस घर में बैठा होगा। अगर वो किसी के साथ बैठा होगा, मान लीजिए सैटर्न के साथ बैठा होगा, तो उनका कार्य भी मेलेफिक के तौर पे होगा। अगर गुरु के साथ बैठा होगा तो बेनिफिक के तौर पे कार्य करेगा। ठीक है। और वो जिस घर को देख रहा होगा या फिर जिस घर के मतलब इन्वायरमेंट को देख रहा है या फिर उनमें बैठा है, उस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सूर्य होगा तो यहाँ पे माइल्ड मेलेफिक होता है या फिर क्रूर प्लैनेट बोला जाता है, क्योंकि उस कैटेगरी में रखा गया है इसको कि कुछ ना कुछ थोड़ा तो खराब करेगा। ठीक है। क्योंकि सन फादर का कारक है, तो फादर को स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है अपने सन के रिलेटिव। ठीक है। इसलिए उनको माइल्ड मेलेफिक बोला जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा मतलब प्लैनेट है जो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए फादर के कारक को यहाँ पे सन को रखा गया है, जो कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं जो गोल्डन रूल के तौर पे कार्य होगा, इनको सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सबसे पहले आपको एकदम क्लिक करके रखना पड़ेगा कि ये चीज कभी भी मतलब दिमाग से ना निकले। एक है कि जो आपके लग्न होगा, मतलब लग्न जो प्लैनेट बना होगा, लग्न लॉर्ड जो होगा, लग्न लॉर्ड जिस भी घर पे बैठा होगा, ठीक है, मान लीजिए योर लग्न लॉर्ड ऑलवेज बिहेवियर एज अ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट योर फॉर योर चार्ट। मतलब आपके चार्ट में अगर जो लग्न लॉर्ड है वो आपके बेनिफिक प्लैनेट के तौर पे कार्य करेगा, चाहे वो सैटर्न हो, मार्स हो, राहु हो और केतु हो। मतलब क्या बोला, अगर आपके मान लीजिए यहाँ पे 11th जो राशि उदय हो रहा है, मान लीजिए 11th राशि, मतलब यहाँ पे सैटर्न उस घर के लॉर्ड हो गया। ठीक है। अब सैटर्न आपके चार्ट में जिस घर में बैठा होगा वो उसका राशि हो चाहे ना हो, जिस घर में बैठा होगा उस घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। देखिए मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 11th राशि आ रहा है, देखिए सबसे पहले, लेकिन यहाँ पे अभी टाइम देखिए वो 36 हो रहा है, मतलब 35 को क्रॉस कर चुका है। 40 यहाँ पे 8th राशि आ जाए, 23 राशि को मैंने रोटेशन दे दिया। अब 8th राशि यहाँ पे कौन सा प्लैनेट हो गया, 8th राशि का जो लॉर्ड है वो कौन है, मार्स है। मार्स है, मार्स कहाँ पे बैठा है, 10th हाउस में बैठा है। अब 10th हाउस में एज ए यहाँ पे प्लैनेट के तौर पे यहाँ पे बोला गया, जो मार्स, सैटर्न, राहु, केतु है, वो जिस घर में बैठेगा उस घर के रिजल्ट को खराब करेगा। लेकिन ये चीज क्या है, यहाँ पे जो लग्न लॉर्ड आ रहा है, लग्न लॉर्ड जिस घर में बैठेगा उस घर को शुभता प्रदान करेगा। आपके चार्ट में लग्न लॉर्ड यहाँ पे मार्स है, तो मार्स इस घर में बैठ गया तो इस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि वो अपने उनके चार्ट से डोमेन स्टार्ट हो रहा है।
मतलब उनके जो हाउस से उनका डोमेन स्टार्ट हो रहा है, तो जो लगना लॉर्ड होगा वो कभी भी अपने घर को, मतलब जो भी घर में बैठे उस घर को कभी खराब नहीं करेगा, उन घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ऐसे ही राहु, केतु, सैटर्न, मार्स, ये चारों प्लैनेट भी जो नेचुरल मेलिफिक प्लैनेट है, लेकिन अगर उनका लगना स्टार्ट हो रहा है, वो उस घर में, जिस घर में बैठेगा उस घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये क्लियर नहीं है तो पहले बता दीजिए, पहला लोग। क्लियर नहीं है सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया। हाँ। जो लगना बैठा, मतलब जो लगना यहाँ पे स्टार्ट हुआ, लगना लॉर्ड कभी भी जो भी हाउस में आ रहा है उस घर में खराब रिजल्ट कभी नहीं देता, वो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देता है, चाहे वो मेलेफिक प्लैनेट हो। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, योर लगना लॉर्ड ऑलवेज बिहेवियर एज अ नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट फॉर योर चार्ट इवन इफ इट इज सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। मतलब बोला गया जो लगना लॉर्ड होगा, वो लगना लॉर्ड जहां पे भी बैठा होगा, जिस घर में बैठा होगा उस घर में अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा, नेचुरल बेनिफिट के तौर पे कार्य करेगा। जिस भी घर में बैठा हो, जिस भी हाउस में बैठा होगा वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा, चाहे वो सैटर्न हो, मार्स हो, राहु हो, केतु हो, क्योंकि ये मेलेफिक प्लैनेट है। लेकिन इनका इनका जो लगना स्टार्ट हो रहा है वो अपने अपने घर से स्टार्ट होना, मतलब अपना लगना है, और वो कभी चाहेगा कि अपने जो हाउस के डोमेन है वो मैं खराब करूं, नहीं करेगा वो। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, जो लगना लॉर्ड है वो कभी भी जिस घर में बैठा होगा, ये जो चार्ट अभी उदय हुआ है, ये जो चार्ट अभी उदय हुआ है उनके केस में यहाँ पे मार्स इस घर के लॉर्ड है और मार्स बैठा है 10th हाउस में, तो 10th हाउस में इसका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। समझ गया ना ये बात? अगर क्लियर नहीं तो फिर से बोलिए। सर ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि जो जो प्लैनेट होगा वो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। अब दूसरा है, जहां पे जो प्लैनेट अपना मतलब जो प्लैनेट के राशि है उसके लॉर्ड अगर उसके मतलब अपने घर में बैठा है तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव के तौर पे ही देगा। जैसे यहाँ पे 11th राशि में सैटर्न बैठा है, ये अपने घर में बैठा है, अपने राशि के डोमेन में बैठा है, तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। दूसरा रूल, any house lord will always behavior as a natural benefic planet for that house। वो खुद के जो हाउस है उस हाउस में वो अपना जो हाउस लॉर्ड है वो उस घर में रिजल्ट अपना पॉजिटिव देता है, चाहे वो सैटर्न का हो, मार्स का हो, राहु का हो, केतु का हो। अगर सैटर्न देखिए, सैटर्न अपना घर में बैठा है, अपना राशि में बैठा है, तो अपना अपना मतलब उस घर को पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, मार्स अपने घर में बैठा है, अपने राशि में बैठा है, अपने घर मीन्स अपने राशि में बैठा है, अपने राशि के डोमेन में बैठा है, और उसी घर में मार्स बैठा है, तो अपना रिजल्ट वो उस घर के रिजल्ट पॉजिटिव देगा, नेगेटिव नहीं देगा। ठीक है, राहु, राहु यहाँ पे राहु केतु के लिए यहाँ पे दो चीजें दिया गया है, उनको आपको ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट टू साइंस हैव को रूलर ऑलवेज लाइक ऑल्सो लाइक। यहाँ पे जैसे एक्वेरियस या कुंभ राशि है जिनके लॉर्ड है सैटर्न, लेकिन को रूलर वहां पे राहु भी है। और एक स्कॉर्पियो जो वृश्चिक राशि है उनमें मार्स तो रूलर है, लेकिन को रूलर भी है केतु। सैटर्न राहु कोजावत के मतलब मार्स कोजावत केतु बोला जाता है उसको, तो इसलिए सैटर्न राहु यहाँ पे एक्वेरियस 11th राशि में सैटर्न और राहु अपना रिजल्ट पॉजिटिव देता है। वृश्चिक राशि जो स्कॉर्पियो राशि उनमें मार्स और केतु अपना लॉर्डशिप है, इसलिए उस घर को अगर बैठेगा तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। ठीक है, ये अगर ये मतलब दो रूल अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, मैं क्लियर फिर से करता हूँ। अगर किसी को प्रश्न है तो बोलिए। सर अगर दोनों एंटी प्लैनेट बैठे हो, जैसे सन और सैटर्न बैठे हैं मान लो
4th हाउस में, और लगन लॉर्ड उसका सैटर्न है। लगन लॉर्ड सैटर्न है हाँ जी, और 4th हाउस में बैठा है सन के साथ। सन के साथ बैठा है। देखिए वो तो ये जो आप बोल रहे हैं वो कॉम्बिनेशन के तौर पे आप बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन में जो होता है वो अपना रिजल्ट देगा। दोनों प्लैनेट जैसे सैटर्न सन के कॉम्बिनेशन होगा, कहीं ना कहीं उनके घर में फादर के साथ सन का थोड़ा सा वो इश्यू रहेगा, वो अलग बात है। लेकिन उस घर के जो रिजल्ट मैं बोल रहा हूँ, जिस घर में बैठा है दोनों प्लैनेट, सन यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट है लेकिन थोड़ा सा माइल्ड मेलेफिक प्लैनेट भी है, थोड़ा सा खराब करेगा उस घर के, मतलब 15% अपना रिजल्ट खराब देगा उस घर में। लेकिन सैटर्न कभी खराब रिजल्ट देगा नहीं, क्योंकि वो अपना लग्न लॉर्ड है वो, और वो 4th हाउस में बैठा है, वो रिजल्ट अपना पॉजिटिव देगा पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे एस्पेक्ट को भी ध्यान रखिएगा। सन के लिए 7th एस्पेक्ट, सन 7th एस्पेक्ट से देखता है, मून 7th एस्पेक्ट, वेनस 7th एस्पेक्ट, मरकरी 7th एस्पेक्ट। सिर्फ सैटर्न, मार्स और जुपिटर के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सैटर्न 3, 7, 10, मार्स 4, 7, 8, जुपिटर 5, 7, 9। इस तरीके से आपको एस्पेक्ट देखना होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, जो 4th हाउस जो प्रॉपर्टी के लिए मान लीजिए प्रश्न आया है कि ये 4th हाउस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रश्न आया, लेकिन यहाँ पे देखिए कि 4th हाउस यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या फिर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब उनके जो हाउस लॉ मतलब हाउस है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनको सबसे पहले आप डिफाइन कीजिए। यहाँ पे जैसे 4th हाउस में राहु बैठा है, आप 4th हाउस को देखिए, 4th हाउस के साइन को देखिए। 11th एक्वेरियस, एक्वेरियस के कोड रूलर कौन होता है? राहु। इस घर में कैसा रिजल्ट देगा अपना, बताइए? तो पॉजिटिव देगा। पॉजिटिव देगा। अब दूसरा देखिए, इस घर में कोई प्लैनेट ये तो प्लैनेट तो बैठा है, आप दूसरा देखिए कोई प्लैनेट यहाँ पे एस्पेक्ट दे रहा है? सैटर्न यहाँ पे दे रहा है 3rd तो एस्पेक्ट। सैटर्न दे रहा है 3rd एस्पेक्ट। अब यहाँ पे देखिए सैटर्न किस घर के लॉर्ड है? 11th के राशि के ही लॉर्ड है, तो अपने घर को कभी खराब नहीं करेगा। तो यहाँ पे सैटर्न और सन दोनों अपना रिजल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं। और कोई प्लैनेट यहाँ पे दे रहा है? मरकरी देगा नहीं, जुपिटर सन भी देगा नहीं। जुपिटर को देख लीजिए, जुपिटर के यहाँ पे 7th 8 9 10 नहीं, नहीं है, 8th 7th 8 नहीं है। तो ये दो ही प्लैनेट आ रहा है जो सैटर्न और राहु। यहाँ पे 11th मतलब 4th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है, तो 4th हाउस यहाँ पे पॉजिटिव अपना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी प्रश्न आया है तो वहां पे पॉजिटिव अपना, इस घर के रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा है। ये तो देखिए कि यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। सिर्फ हाउस को अभी बोल रहे कि हाउस को अभी सिर्फ देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा तो वहां पे स्मूथनेस आएगा, उस प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी योग होगा जिस टाइम को, उसमें यहाँ पे व्यक्ति को पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब वो चीज को करेगा। अगर योग है उस टाइम को वो फटाक से अपना मतलब प्रॉपर्टी भी खरीद लेगा, जहाँ मतलब उतना डिफिकल्ट उनका नहीं आएगा। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे देखिए क्या 11th हाउस विश का जो फुलफिलमेंट का हाउस है, वो क्या अपना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? 11th हाउस को देखिए, अगर विश फुलफिलमेंट का प्रश्न आया कि क्या मेरा ये डिजायर पूरा हो जाएगा, क्या मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा, तो उनके विश क्या पूरा हो जाएगा, उनके लिए 11th हाउस को देखिए। 11th हाउस क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, उनको देखिए। यहाँ पे कोई प्लैनेट तो बैठा नहीं है, एक तो ये है। अब इनमें कोई दृष्टि है कोई प्लैनेट का, वो देखिए। सबसे पहला तो मून है, ट्वेल्थ 11 10th, तो सैटर्न की यहाँ पे 10th एस्पेक्ट है। तो मून मार्स की 4th है। बोलिए, मार्स के 4th है बिल्कुल। जुपिटर का 5th एस्पेक्ट है। अब देखिए मून जुपिटर, ये तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा इस घर में। सैटर्न
जो कि इस घर में मेलेफिक के तौर पे कार्य कर रहा है, और मार्स भी मेलेफिक के तौर पे कार्य कर रहा है। मतलब 50-50 चांस है, पॉजिटिव भी 50%, नेगेटिव भी 50%, दोनों हाउस के बैलेंसिंग, मतलब 50% ही रिजल्ट मिलेगा, चांसेस 50-50 हो गया यहाँ पे, क्योंकि मार्स यहाँ पे मेलेफिक के तौर पे कार्य करेगा। अब यहाँ पे नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? यहाँ पे ये जो लग्न लॉर्ड है वो मार्स है। अब मार्स जहाँ पे बैठेगा और जिस घर को देखेगा उस घर में अपना शुभता प्रदान करेगा। तो यहाँ पे मार्स यहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने जैसे बोला था फर्स्ट रूल के तौर पे कि मार्स अगर लग्न लॉर्ड है, वो जिस घर में बैठेगा और जिस घर को देखेगा उनमें अपना शुभता प्रदान करेगा। पूरा चार्ट के लिए ये बेनिफिक प्लैनेट हो गया है मार्स। तो मार्स जहाँ पे बैठा है और जिस घर में दृष्टि दे रहा है उस घर को पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे मार्स भी अपना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, सिर्फ सैटर्न यहाँ पे नेगेटिव के तौर पे कार्य कर रहा है। मतलब 75% पॉजिटिव रिजल्ट है, 25% नेगेटिव रिजल्ट है। मून भी तो निगेटिव कर रहा है। मून नहीं करेगा, नहीं क्यों? करेगा। मून यहाँ पे बेनिफिक 9th हाउस का लॉर्ड है। जिस घर का लॉर्ड हो वो वहां पे बेनिफिक के तौर पे कार्य कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग से नहीं है शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, ठीक यहाँ है। पे देखिए, पढ़िए क्या बोला गया है। बेनिफिक प्लैनेट जो शुभ ग्रह होता है वो जुपिटर है, वेनस और मून है। अच्छा ठीक है, ठीक, डन डन डन। मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। मरकरी यहाँ पे उसके हिसाब से परफॉर्म करता है, अकेले बैठा है तो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बेनिफिक प्लैनेट के साथ है तो बेनिफिक रिजल्ट देगा, मेलेफिक के साथ है मेलेफिक रिजल्ट देगा। सन यहाँ पे माइल्ड मेलेफिक है तो थोड़ा सा अपना रिजल्ट खराब करेगा। इस तरीके से देखिएगा। ये सिर्फ आरकेपी में रूल लगाएंगे ना? जी बिल्कुल एकदम। तो ये घर जो है वो अपना रिजल्ट 75% रिजल्ट मिलेगा। तो इस घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट एकदम 100% पॉजिटिव। और इस घर के लिए 11th राशि के लिए 75% पॉजिटिव। वो भी कौन से प्लैनेट के रिलेटेड? मून के रिलेटेड, जुपिटर रिलेटेड और मार्स रिलेटेड। सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वो 25% अपना रिजल्ट नेगेटिव ही देगा। लिख दे रहा हूं ताकि इजी हो। सैटर्न, सिर्फ सैटर्न ही यहाँ पे 25% अपना रिजल्ट खराब कर रहा है। और यहाँ पे 10 जो 100% अपना पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा था वो सन दे रहा था और राहु दे रहा था, अपने घर को देख रहा था इसलिए। सैटर्न और राहु, ठीक है। सिर्फ सबसे पहले अपने चार्ट को खोलिएगा, चार्ट को देखिएगा कौन सा अगर लग्न लॉर्ड जो है वो हर एक घर के लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये तय है, पक्की बात है। दूसरा देखिए कि जो हाउस, हर एक हाउस को देखिए कि जो फर्स्ट हाउस है उसमें कोई पॉजिटिव प्लैनेट के अपना इन्फ्लुएंस है या फिर नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस है उनमें। अगर पॉजिटिव प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है तो आपके हेल्थ रिलेटेड ना कोई प्रॉब्लम, मतलब इन जनरल मतलब अच्छा रहेगा हेल्थ। अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस रहेगा तो आपके हेल्थ में ना कुछ खराबी रहेगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव प्लैनेट का इन्फ्लुएंस वहां पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। सेकेंड हाउस में अगर पॉजिटिव प्लैनेट के इन्वॉल्वमेंट है, नेचुरल प्लैनेट के जो बेनिफिक प्लैनेट है, अगर उनके इन्फ्लुएंस ज्यादा है तो आपके फाइनेंस रिलेटेड कभी, सेविंग्स रिलेटेड कभी मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर नेगेटिव प्लैनेट के वहां पे इन्फ्लुएंस रहेगा तो देखिएगा फाइनेंस रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज रहेगा या फिर फाइनेंस कभी रहेगा ही नहीं, हाथों में निकल जाएगा, हमेशा आता रहेगा और निकल भी जाएगा, कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा कहीं ना कहीं पे, पैसा वेस्ट भी हो जाएगा। थर्ड हाउस में आए तो यहाँ पे आपका करेज, अपने कम्युनिकेशन में कुछ ना कुछ इशू आएगा। अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट अच्छा आएगा वहाँ पे, बातचीत में कुछ ना कुछ। आप देखिए यहाँ पे 10 जो थर्ड हाउस है वहां पे देख लीजिए कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है। थर्ड हाउस को देखिए कि थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है, सिर्फ थर्ड हाउस को देख लीजिए। थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस
मार्स क्या है? जुपिटर मार्स। मार्स के, जुपिटर के भी है, और किसी का तो शायद नहीं है। तो ये दोनों प्लेनेट को देखिए, देखिए मार्स इस घर के लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है। तो मार्स लग्न लॉर्ड है, इसलिए वो जिस घर में जाएगा, जिस हाउस में मतलब अपना इन्फ्लुएंस देगा, वो पॉजिटिव देगा, क्योंकि वो लग्न लॉर्ड है। दूसरा, जुपिटर, जुपिटर बेनिफिक के प्लेनेट के तौर पे कार्य करे, तो इस घर के रिलेटेड मतलब रिजल्ट पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है। तो कम्युनिकेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से दूसरों के साथ कम्युनिकेशन, कमीशन रिलेटेड कोई भी कार्य होगा तो बहुत अच्छा, अपना पेपर वर्क रिलेटेड कोई भी कार्य में इनका स्मूथनेस जाएगा। साथ ही साथ कम्युनिकेशन के साथ साथ भी यहाँ पे छोटे भाई बहन भी इनके बहुत हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन से घर आपके हाउस के पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कौन सा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आपको देखना पड़ेगा कि हाउस ठीक है कि खराब है, यहाँ पे हाउस को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनको पहले आपको देखना पड़ेगा। आरकेपी में भी सर रेट्रो की 2 एस्पेक्ट लेंगे? नहीं, रेट्रो यहाँ पे यूज नहीं होता, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट लेंगे ना जहां से बैठा है? ठीक है, बिल्कुल। आरकेपी में सिर्फ जो प्लेनेट के प्लेसमेंट है बस उसी से लिया जाता है। यहाँ पे एक और चार्ट है, इसको देखिए। यहाँ पे देखिए, जैसे फर्स्ट हाउस रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। अब ये फर्स्ट हाउस क्या पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या नेगेटिव रिजल्ट? अगर नेगेटिव होगा तो इनके हेल्थ में कुछ ना कुछ हमेशा खराबी रहेगा। नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव होगा कि देख लीजिए एक बार, तो देख लीजिए, सैटर्न यहाँ पे इन्फ्लुएंस दे रहा है, केतु सबसे भी पहले यहाँ तो पे बैठा है। केतु उसको खराब कर रहा है ना। केतु भी यहाँ पे देख रहा है। उसके बाद मरकरी और सन यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। मरकरी राहु के साथ है ना, तो नेगेटिव करेगा ना। नहीं नहीं, वो छोड़ दीजिए, कॉम्बिनेशन में आप जा रहे हैं। मरकरी जिस घर को देख रहा है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है? मरकरी यहाँ पे बेनिफिक या मेलेफिक के तौर पे कार्य करे। मरकरी यहाँ पे देखिए सन के साथ भी है और राहु के साथ भी है, तो थोड़ा सा माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य कर रहा है। सन भी माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा इस घर को खराब कर रहे हैं दोनों प्लैनेट ही। केतु इस घर में बैठा है तो ये खुद, क्योंकि राहु के एस्पेक्ट नहीं लेंगे क्योंकि केतु यहाँ पे बैठा है ऑलरेडी, तो केतु यहाँ पे इस घर को खराब कर रहा है। सैटर्न भी इस घर को खराब कर रहा है। तो इनके हेल्थ में ये बता सकते हैं 80 to 90% हमेशा हेल्थ खराब रहेगा इस केस में। लॉर्डशिप नहीं कंसिडर करेंगे सर? लॉर्डशिप, लॉर्डशिप नहीं कंसिडर करेंगे? फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कौन है सर? नहीं, मतलब जैसे मरकरी देख रहा है 6th हाउस का लॉर्ड है, तो 6th हाउस। 6th हाउस को वो नहीं, अब वो चीज में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ जो प्लेनेट के इन्फ्लुएंस होगा ना, उस घर के रिजल्ट को कैसे मतलब इन्फ्लुएंस देगा। फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट है वो पहले देखिए। मैं एक बेस पकड़ के चल रहा हूँ कि आप लोगों को इजी हो, ताकि बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा। उनके बेस वो है, बेस को आपको, आप आपके पास जो नॉलेज है ना उनको पहले एक साइड में आप रख दीजिए। इसको सबसे पहले फोकस देके सीखिए कि आपके ये क्या बोल रहा है। अभी जो फर्स्ट हाउस मैं बोल रहा हूँ कि हेल्थ के बारे में अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो फर्स्ट हाउस को आपको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट हाउस में कौन सा प्लेनेट के इन्वॉल्वमेंट है, पहले इन्वॉल्वमेंट देखिए। यहाँ पे जैसे सैटर्न इस घर में इन्वॉल्वमेंट थर्ड हाउस के तौर पे थर्ड एस्पेक्ट के तौर पे दे रहा है, तो ये इस घर को नेगेटिव दे रहा है। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, क्योंकि ये इसके राशि लॉर्ड नहीं है, तो ये इन घर को नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब इनमें देखिए मरकरी और सैटर्न, मरकरी और सन यहाँ पे 7th एस्पेक्ट दे रहा है, तो सन के साथ मरकरी बैठा है और राहु के साथ भी मरकरी बैठा है, तो मरकरी यहाँ पे नेगेटिव के तौर पे कार्य करेगा, तो उन फर्स्ट हाउस को नेगेटिव ही रिजल्ट देगा। सन यहाँ पे माइल्ड मेलेफिक है तो खराबी रिजल्ट देगा, थोड़ा सा अच्छा दे सकता है लेकिन खराब के तौर पे कार्य करेगा मैक्सिमम। यहाँ पे 90% यहाँ पे रिजल्ट फर्स्ट हाउस में नेगेटिव आ गया। यहाँ पे इन जनरल ये बता सकते कि जो व्यक्ति है उनके हेल्थ हमेशा कुछ ना कुछ खराब रहेगा, इश्यूज रहेगा। ठीक है, समझ गए ना सर? गौरव सर? यस सर, समझ गया।
क्लियर ना। अभी इसको ही रूल लगा के देखिए, सेकंड हाउस क्या वेल्थ के लिए क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट की इन्वॉल्वमेंट देखिए। लगन लॉर्ड कौन है? मार्स है। मार्स मार्स जिस घर को देखेगा उस घर में अपना शुभता प्रदान करेगा। अब मार्स सेकंड हाउस को देखेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जुपिटर भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, वेनस भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और कोई तो प्लैनेट नहीं है। ये तीनों ही प्लैनेट इस घर को देख रहा है तो अपना पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो सेकंड हाउस इनके वेल्थ बहुत अच्छा कंडीशन रहेगा, हमेशा हमेशा इनके वेल्थ में, मतलब सेविंग्स में बहुत अच्छा एक रिजल्ट रहेगा, इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहेगा हमेशा इस प्लैनेट के चलते। क्लियर है ना सभी को? क्लियर। सर पायल मैम? जी सर क्लियर है। पूजा मैम क्लियर? जी सर क्लियर है। ठीक है। अनामिका मैम जी सर ठीक है, क्लियर है। क्लियर है ना? आप प्रश्न पूछिए अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है सर, एक बार और देखेंगे ना वीडियो। और भी मतलब यहाँ पे और भी एग्जांपल देते हैं, आप लोग देखिए। जैसे अभी जो टाइम चल रहा है वो 12th राशि को दिखा रहा है। 12th राशि को मैं लगना बना देंगे, ठीक है। एंड में चल रहा है, 55 से लेके 60 के अंदर में है, इसलिए 12th राशि को मैंने यहाँ पे बना दिया लगना। अब इस लगना में इसमें देखिए कि जो सेकंड हाउस है, वेल्थ के लिए प्रश्न जो पूछा जा रहा है वो क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सेकंड हाउस, सिर्फ सेकंड हाउस को फोकस दीजिए। कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है, कोई प्लैनेट बैठा है या फिर कोई प्लैनेट इनको एस्पेक्ट दे रहे हैं, वो देखिए। 3 प्लैनेट तो मैंने बता दिया कि 3 प्लैनेट को आपको मतलब एक्स्ट्रा जो दृष्टि होता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे अपना 5th 7th और 9th एस्पेक्ट देता है। मार्स 4 8 7 8 को अपना एस्पेक्ट देता है, और सैटर्न यहाँ पे 3rd 7th और 10th एस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जुपिटर बैठा है, जुपिटर पॉजिटिव रिजल्ट देगा इस घर में। राहु नेगेटिव रिजल्ट देगा यहाँ इन घर में, इस घर में सेकंड घर में। सैटर्न यहाँ से 3rd एस्पेक्ट दे रहा है, सैटर्न यहाँ से 3rd एस्पेक्ट दे रहा है, नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और कोई प्लैनेट है? और कोई प्लैनेट तो नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 66% यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है रिजल्ट, और 33% अपना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, 33%। तो वेल्थ कंडीशन उतना अच्छा नहीं रहेगा, मतलब खर्चा ही मैक्सिमम ज्यादा रहेगा, या फिर परिवार फैमिली रिलेटेड जो प्रश्न आ रहा है यहाँ पे देखिएगा, फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यक्ति को इश्यूज रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें कि व्यक्ति के मतलब इन्वायरमेंट को बता रहा है कि उन परिवार मतलब जो फैमिली रिलेटेड व्यक्ति के फैमिली रिलेटेड कुछ ना कुछ थोड़ा सा वो रहेगा, प्रॉब्लमेटिक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव प्लैनेट है उनके इन्फ्लुएंस मैक्सिमम है इन घर में। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस कौन सा मतलब जो हाउस को आप एज ए प्रश्न के तौर पे ले रहे हैं उन घर में आपका इन्फ्लुएंस कैसा है। ये जैसे मैं आरकेपी चार्ट लगा रहा हूँ, ये आपके लग्न चार्ट को भी ऐसे तरीके से स्टडी कीजिएगा। मान लीजिए आपको फाइनेंस के तौर पे तो हुआ,
मान लीजिए यहाँ पे इनकम के तौर पे आपको आपके हाउस को देखना है कि इनकम के तौर पे मेरा इस हाउस के कैसे इफेक्ट मिल रहा है। अब उनमें आपको देखना पड़ेगा कौन सा कोई प्लेनेट अगर 11th हाउस को एस्पेक्ट दे रहा है या फिर उनमें बैठा है या फिर उनमें दृष्टि दे रहा है, वो क्या पॉजिटिव है, इन घर के पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रहा है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे मरकरी अकेले है, अकेले इस घर को देख रहा है तो अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। मरकरी यहाँ पे 7th एस्पेक्ट से दिख रहा है। और कोई शायद मेरे ख्याल से प्लैनेट नहीं है, सिर्फ मरकरी देख रहे हैं इस घर में, अपना रिजल्ट पॉजिटिव दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो 11th हाउस यहाँ पे आ रहा है वो अपना रिजल्ट 100% देगा, मतलब इनके इनकम में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, मतलब इनकम हमेशा इनका स्मूथ चलेगा। ठीक है, जो चार्ट के हिसाब से बता रहा है, जो अपने ये मैं एज अ लग्न चार्ट के तौर पे मैं मतलब जो ट्रीट कर रहा, आप अपने चार्ट में भी वो देख सकते हैं कि लग्न चार्ट जो है, ठीक है, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके तौर पे आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए जो 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 पर्सन आपके पास आया है उनके करियर में कैसे इन्फ्लुएंस रहेगा, उनके करियर डोमेन कैसा रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा वो देखिए। जो 10th हाउस है उनको देखिए, 10th हाउस में कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस पॉजिटिव या नेगेटिव है वो देखिए। मून इस घर में पॉजिटिव रिजल्ट देगा, 7th एस्पेक्ट दे रहा है। सन थोड़ा सा माइल्ड मेलेफिक के तौर पे कार्य करेगा, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव रिजल्ट देगा, मिनिमम नेगेटिव रिजल्ट देगा। और कोई प्लैनेट है? सैटर्न ना। जुपिटर, जुपिटर इस घर में अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा। तो मैक्सिमम जो प्लैनेट आ रहा है, 3 प्लैनेट आ रहा है यहाँ पे। राहु भी तो है। राहु का एस्पेक्ट नहीं लिया जाता सर, राहु केतु का एस्पेक्ट नहीं लिया जाता क्योंकि इसका मल्टीपल रिजल्ट, मतलब मल्टीपल एस्पेक्ट होता है। इस केस में राहु केतु के जिस घर के प्लेसमेंट है उस घर के प्लेसमेंट को लिया जाता है। आरकेपी में इनका राहु केतु का नहीं लेंगे एस्पेक्ट। नहीं, दृष्टि नहीं लिया जाता। ठीक है सर। ठीक है सर। यहाँ पे सन, मून और जुपिटर तीन तीन मतलब प्लैनेट के यहाँ पे 10th हाउस में एस्पेक्ट है, जिनमें सन अपना रिजल्ट पॉजिटिव देगा, 75%, और नेगेटिव देगा 25%। मून अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही देगा, पूरा 100% ही देगा, और जुपिटर भी अपना रिजल्ट 100% पॉजिटिव देगा। यहाँ पे मैक्सिमम जो 90% रिजल्ट है, इनके जो प्रोफेशन होगा, करियर होगा, वो स्मूथ चलेगा। 25% थोड़ा सा इनको मतलब कुछ ना कुछ डिले हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर मेहनत डबल हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ थोड़ा सा इश्यूज होगा, लेकिन मैक्सिमम तौर पे इनके करियर की स्मूथनेस मैक्सिमम रहेगा। इस तौर पे आपको भी अपने चार्ट पे ऐसे तरीके से देखिए कि जो 10th हाउस है वो क्या स्मूथ है या फिर थोड़ा सा वो दे रहा है, तो आप अपने करियर में वो फ्लेवर आपको मिल जाएगा। हर एक घर को जैसे तौर पे आप देख रहे हैं उस तौर पे आप इसको देखिए, तो आपको फ्लेवर मिल जाएगा। आपके हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं तो आप किस फर्स्ट हाउस को देख लीजिए, कोई प्लैनेट की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। अगर आपके मतलब पॉजिटिव है तो आपके देखिए, अगर हेल्थ में कोई मतलब उतना नेगेटिव इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, आपके हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा। इन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा तो कोई ना कोई नेगेटिव प्लैनेट के इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा उनमें, तो कहीं ना कहीं बहुत खराब इन्फ्लुएंस रहेगा। आप अपने चार्ट को एनालिसिस कीजिए और अगले दिन उसका रिव्यू दीजिए कि कैसे कैसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मतलब फॉलो कर रहे हैं इन जनरल, वो देखिए। ठीक है।
जैसे कि एट्रीब्यूट के बारे में हम लोग जैसे BNN में तो पढ़े ही थे, बहुत ज्यादा ही मतलब एट्रीब्यूट पढ़े थे, उनमें भी कुछ कुछ यहाँ पे एट्रीब्यूट लिया गया है। जैसे सन आत्मा का, सन सोल का कारक भी है, कॉन्फिडेंस का कारक है, फादर का भी कारक है, गवर्नमेंट और हेल्थ के कारक भी हैं। ठीक है, यहाँ पे मून मदर के, मन के, इमोशन के और जो कैश लिक्विडिटी है उनके रिलेटेड भी कारक मून है। मार्स यंगर ब्रदर सिस्टर के, करेज का, एक्शन का, ब्लड का, एनर्जी का और कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। राहु यहाँ पे अटेंशन, ध्यान, अटैचमेंट एंड पेशेंस का, पैशन का भी कारक है राहु। डिजायर को भी राहु दिखाता है। जुपिटर एक्सपेंशन का कारक भी है, ग्रोथ का कारक है, लर्निंग, जो नॉलेज है, ज्ञान है, गुरु है, विजडम है, ब्लेसिंग है, लक है, इनके कारक भी जुपिटर है। सैटर्न यहाँ पे ग्रीफ या फिर मिसरी, जो दुख का कारक है, सफरिंग का, पेन का कारक है, कर्मा का कारक है, डिजीज का भी कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारक भी है। केतु डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, केतु इसका कारक है। और वेनस है यहाँ पे रिलेशनशिप, लग्जरी और कंफर्ट का भी कारक है वेनस। यहाँ पे जो प्लैनेट एट्रीब्यूट है वो पर्टिकुलर जो प्लैनेटरी पोजीशन है उनके हिसाब से अपना रिजल्ट भी वो देगा। ठीक है, अब इनमें से कोई ये चार्ट में अगर किसी का मतलब आज तक जो पढ़े हैं उनमें कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। इन रिलेटेड चीजों में कोई क्वेरी है तो बताइए। एक एक कंसेप्ट को एक एक दिन में मैं लेके चलूं ताकि पजल ना हो उतना, मतलब हड़बड़ी में चक्कर में कोई नेगेटिव होना हो। बोलिए सर। मैम क्लियर है पायल मैम? सर मुझे ये पूछना था कि जैसे कोई अपने पास प्रश्न लेके आया है तो पहले उसका नेटल चार्ट लगाएंगे और फिर टाइम देख के उसको रोटेट करेंगे कि डायरेक्ट टाइम से ही चार्ट बनाएंगे? नहीं, अगर मान लीजिए नॉर्मली आप जो चार्ट लगा रहे हैं वो तो आप एनालिसिस कीजिए, वो अलग बात है। लेकिन जब आपके पास अगर मान लीजिए कोई टूल्स ही नहीं है, आप बाहर में हैं, तो आप किस तरीके से उनको प्रिडिक्शन देंगे? ये आरकेपी किस लिए यूज किया जाता है पता है? ये एक एक्चुअल में एक प्रश्न ज्योतिष के तौर पे कार्य कर रहा है, लेकिन इसके माइन्यूट लेवल पे आप कार्य कर रहे हैं। एक प्रश्न ज्योतिष में आपके जो होरारी होता है वो 2 दिन के लिए रहता है। ठीक है, जो लग्न चार्ट आता है वो 2 घंटे के लिए रहता है, लेकिन जो आरकेपी है वो हर एक 5 मिनट के अंदर अपना राशि बदल रहा है, उनके हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। मतलब माइन्यूट लेवल के तौर पे आप कार्य कर रहे हैं। मतलब एक होता है जो महादशा, एक अंतदशा, इस तरीके से एक होता है नक्षत्र, उनके सबलॉट के तौर पे आप ऐसे तरीके से कार्य कर रहे हैं, मतलब उनके माइन्यूट लेवल पे आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो होता है ना, ये आप जहाँ पे जिस जगह पे है, आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई टूल्स नहीं है, सिर्फ आपके हाथ में घड़ी है जिसके तौर पे आपको पूरा प्रिडिक्शन करना है। तो ये जो टूल्स है ये आपको वहां पे बहुत अच्छे से एक रिजल्ट देगा। और आपको क्या रेमेडी भी देना चाहिए वो यही टूल्स बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट दे देगा कि कौन सा आपके उस जगह जोन पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से आप उन बिहेवियर को शो करेंगे उस जगह पे। सारे के सारे चीज पूरा प्रिडिक्शन इसके तौर पे ही दे देगा, पूरा फ्लेवर ये दे देगा पूरा। आपको कोई चार्ट नहीं देखना है, उसका कोई डिटेल्स नहीं लेना है। आप जो आपके पास जो टाइम आ रहा है बस उस टाइम के हिसाब से आप पूरा प्रिडिक्शन दे देंगे उनको। और ये आप जब मतलब यूज टू हो जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके क्वालिटी क्या है। मैं तो हालांकि यूज करता हूँ, हमेशा ही यूज करता रहता हूँ। जिनके चार्ट नहीं है उनके तुरंत टाइम देखता हूँ, प्रश्न लगा लेता हूँ फटाक से। तो मेरा यूज टू है ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत मतलब एक्यूरेट से एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं अपना। कंप्लीट होने के बाद आप पूरा चीजों को जब समाप्त करेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे जब बैठ के, तब आपको पता चल जाएगी कौन सा चीज किस तरीके से वर्क हो रहा है। ये तो आप जो देख रहे हैं वो हाउस के इफेक्ट को देख रहे हैं कि हाउस में कोई प्लैनेट की इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, तो वो पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। सबसे पहले ये चीज एक स्टेप लिए, दूसरा दिन आएंगे उसमें देखेंगे जो हाउस है
उस हाउस में दो चीजों के एट्रीब्यूट, दो चीजों को देखा जाता है। एक है हाउस के जो जो यहाँ पे जिस घर के लिए बात बताया जा रहा है, वो घर क्या मतलब उनके जड़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो हाउस लॉर्ड है वो पॉजिटिव एरिया में है या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, उनके लिए कैसे तरीके से देखना है, उनके आगे देखेंगे। इस तरीके से मतलब एक एक स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ ताकि डिफिकल्ट किसी का ना हो। मतलब किसी को ऐसा भी है जीरो लेवल से किसी को पता ही नहीं है, मतलब ऐसा भी है वो ग्रुप में, इसलिए सभी को एक साथ लेके चल रहा हूँ ताकि किसी का दिक्कत ना हो। किसी को प्रश्न है तो पूछिए, पूछ सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। जी सर अभी हाल मतलब अभी 10 मिनट पहले ही मेरी सिस्टर का मोबाइल गुम गया, तो वो मिलेगा कि नहीं? वो तो ये सुनो में आ गया आप। जी सर। एक चीज देखिए, जो कम्युनिकेशन होता है, कनेक्टिविटी होता है, या फिर जो टेक्निकल चीजें होता है, या फिर जो ऑनलाइन एक्टिविटी होता है, ये थर्ड हाउस से कनेक्टिविटी आता है। अब जो मोबाइल फोन होता है वो ऐसे कम्युनिकेशन में कार्य होता है, इंटरनेट एक्टिविटी में कार्य होता है। अब थर्ड हाउस आया है, देखिए थर्ड राशि आ रहा है जो कालपुरुष की कुंडली में थर्ड हाउस में आता है। तो प्रश्न कितना जेन्युइन होता है वो आपको पता चल जाएगा, किस तरीके से हाउस जो आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा जब आप चार्ट लगाना सीखेंगे। मैम चोरी हो गया क्या, या फिर कहीं पे छोड़ के आ गया? सर वो मार्केट गए थे तो वहां पे गिर गया जेब में से। नहीं मिलेगा मैम, नहीं मिलेगा? नहीं। हाँ सर, मैंने अभी आरपी भी लगाया था तो उसमें भी मतलब सैटर्न 30% ही बता रहा है। हम्म सब लॉर्ड में सैटर्न आ रहा है और सब लॉर्ड में राहु आ रहा है। हम्म तो मैंने फिर भी बोला तो है कि कोशिश तो कर ढूंढने की। नहीं मिलेगा मैम, फाइनेंशियल लॉस देगा इस टाइम को, मतलब वो लॉस ही है एक तरीके का। तो जैसे मून और सन आ गया इसमें लग्न में। नहीं उसके लिए रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है। जैसे अच्छा सर, ये आपने कैसे देखा मतलब? वो बताऊंगा, आगे बताऊंगा, क्योंकि इतना जल्दी अच्छा। मतलब पूरा चीजों को आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं बोल दूं, मैं बता दूंगा लेकिन कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे। मुझे कोई ठीक है ऐसा सर। दिक्कत नहीं है कुछ, बस ठीक है आप सर। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कुछ नहीं। ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पे देखिए 12th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठा है, वेनस है ना। लॉस की चीजें जो थर्ड हाउस से कनेक्टिविटी बैठा बैठा रहा है, क्योंकि ये हाउस तो लॉस भी है ना,
12th हाउस लॉस का भी है जी सर। इसलिए। और दूसरा है जो यहाँ पे जैसे 8th हाउस और यहाँ पे जो 9th हाउस जो चीजें हैं, जो 8th हाउस 8th राशि एंड फर्स्ट राशि, इनमें उनका लॉर्ड है मार्स। मार्स बैठ गया वेनस के साथ। और यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस जो थर्ड लॉर्ड है, जो मतलब थर्ड राशि का जो लॉर्ड है मरकरी। मरकरी देखिए 10th जो 7th एस्पेक्ट दे रहा है वो इस घर में दे रहा है। एक तरह से ये दिखा रहा है इन घर में अपना रिजल्ट पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन इनमें जो लॉसेस दिया है ना वो इन घर में देखिए यहाँ पे कनेक्टिविटी दिखा रहा है, यहाँ पे थर्ड हाउस एक्टिवेट हो रहा है, ये लॉर्ड यहाँ पे आके बैठा है। अभी ये बोलूंगा ना सभी कंफ्यूज हो जाएगा, उसके बाद प्रश्न पे प्रश्न आ जाएगा। अभी इनको छोड़ दीजिए, मैं आगे बताऊंगा, इन डिटेल में बताऊंगा तो आप लोग खुद ही प्रिडिक्शन कर पाएंगे। अभी कंफ्यूजन हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, और भी बहुत कुछ चीजें जो देखना पड़ता है। आज के लिए तो तब यही तक रखते हैं, ठीक है। आगे फिर जब मतलब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चीजों को बताएंगे, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं सर है वो तो इवेंट कैलकुलेशन वाला वो एक बार फिर से थोड़ा सा दिखा दीजिए ना, कैसे करेंगे उसको। उसमें इवेंट मतलब कैलकुलेशन वो जो आपने एक्सेल शीट भी दी है ना, हाँ एक्सेल शीट दी है ना सर, उसमें। उसमें मैं दूसरा दिन में दिखा दूंगा, इस बैच में नहीं दिखाऊंगा। ओके सर, ओके सर, ठीक है, आपको अलग से दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा। और अगर रिवीजन करना है तो वीडियो को और एक बार देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगले क्लास में रूट्स जो हाउस है और हाउस लॉर्ड है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जड़ और जीव के बारे में प्रश्न मतलब देखा जाता है, उसको किस तरीके से देखा जाता है, उनको किस तरीके से फर्दर इंफॉर्मेशन लिया जाता है, उनको देखेंगे फिर आगे, ठीक है। आज के लिए यही तक रखते हैं। सभी को जय श्री राम, नमस्ते, राधे राधे, गुड नाइट। जय श्री राम सर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम मैम।